गुड मॉर्निंग दोस्त। देखिए, आज का चैप्टर है मैथ में पढ़ना है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। जो दसवां का भी आई है, यानी कि ये पूछता ही है एनी हाउ किसी भी कीमत पर, चाहे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा या सब्जेक्टिव में 3 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में 2 जगह पूछता है। ठीक है, शांत और अशांत पहचानने का एकदम वेरी इजी तरीका से हम बताएंगे, एकदम आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और एक बार में ही याद है, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम बता दें कि पिछला वीडियो में लोग कमेंट किए थे, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। दीपक हो गया, रंजन हो गया, कविता हो गई और एक जुनैद हो गया, फिर कमेंट किए थे। तो आप भी हमारे वीडियो को आखिरी में देखकर और आखिरी क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। मैं आपका भी फ़ोटो और नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। और हमें भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को। चलिए, सबसे पहले हम शांत और अशांत के बारे में मैंने बताया। बीबीए 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको रट लीजिएगा। एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि देखिए, शांत और अशांत है सो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। और शांत में क्या होता है कि शांत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, शांत का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है आपको t इक्वल टू टू के पावर एन के पावर 2 मल्टीपल एन के पावर 2 नहीं, 2 के पावर एन। ठीक है, 2 के पावर एन मल्टीपल एम के पावर 5 के पावर एन। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मूला को जो फॉलो करेगा वो आपका शांत कहलाएगा और जो फॉर्मूला का फॉलो नहीं करेगा वो अशांत कहलाएगा। लेकिन आप ये एकदम बेहिचक एकदम कह रहे हैं कि आप ये वाला थोड़ा सा शांत और अशांत का फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, पी से पैरोट होता है। ठीक है, पैरोट ऊपर ही रहेगा हमेशा, तो पैरोट अपॉन 2 के पावर एन मल्टीपल 5 के पावर एम, यानी इसका जो फॉलो करेगा वो शांत कहलाएगा और जो फॉलो नहीं करेगा वो अशांत कहलाएगा। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए, तो हम बताते हैं कि देखिए, मैंने फॉर्मूला में क्या कहा, P इक्वल टू 2 के पावर एन मल्टीपल 5 के पावर m, इस रूप में रहेगा, है ना। 5 के पावर m के रूप में रहेगा, तो समझिए शांत है। तो इसका अगला प्रोसेस क्या होगा? तो अगला प्रोसेस देखिए, जीरो को अगर हम 0.284 है, इसको ऊपर उठाएंगे, महादेव बाबा ऊपर उड़ आएंगे, तो नीचे 3 गो और चपुट्टन लोग बैठ जाएगा। देखिए 1 2 3 चपुट्टन लोग बैठ जाएगा। यानी कि फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त? फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चपुट्टन को हटाया तो चपुट्टन हट गया तो बच गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया दोस्त। लेकिन फिर भी अब कैसे रूप में लिखना है हमको? इस कंडीशन के रूप में लिखना है, यानी कि ये कंडीशन के रूप में लिखा जाएगा। तो समझना क्या कि शांत है। तो देखिए इसको कैसे इसकी कंडीशन में लिखेंगे, है ना। तो ऊपर वाला को ही ऊपर वाला को ऊपर ही वाला रहने देते हैं, है ना। उसको काटे या छाटे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर वाला को हम ऊपर, लेकिन नीचे वाला को हमको क्या करना है, P 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर n के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे, ये कर लेंगे। सीधा बात, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए। ये रफ में काम करेंगे, तो ये 500, फिर ये जगह 2, फिर 2 का क्या हो जाएगा भाई, तो 50 का हो जाएगा 25, 0 फिर 2 हो जाएगा 25 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, 4 2 दूना 4 हो गया, फिर 5 दूना 10 हो गया। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो मतलब 25 25 125 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से कितना बार में लगेगा मेरे दोस्त, तो देखिए दोस्त 5 से फिर लग जाएगा, है ना, 5 25 हो गया। ये समझ गए, यानी कि आपको क्या हो गया, देखिए ये रफ में करना था ना, आपको रफ में करना था, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 फिर मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। ठीक है, अब ये तो नीचे वाला का काम किया मैं, अब ऊपर वाला का भी गुणनखंड कर लेते हैं। अगर कटता है तो कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला के लिए गुणनखंड करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 8 4। हम बता रहे हैं किस लिए ऊपर वाला का गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 4 2 फिर 2,
फिर 2 से लगाएंगे 7 1, अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 71, खूब आराम से लिख सकते हैं। ये तो हमको रफ में करना था, है ना दोस्त, रफ में करना था। तो चलिए अब इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे कि ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला को कैसे लिखेंगे, ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 70, मल्टीपल करेंगे तो इतना ही ना आ जाएगा दोस्त, हमको देखिए इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, एकदम अच्छा से देखिए, गौर करके एक बार में समझ जाइएगा। फिर ये बटा में है, अपॉन में, तो अपॉन में कर दिया, ये ससुरा को नीचे लिख देना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ठीक है। देखिए इससे कलर गया 2 से 2 कलर गया, बच गया क्या 70 बच गया, और 2 बच गया, फिर मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 बच गया। अब देखिए क्या, अब देखिए क्या होगा, तो 17 लिख दिए, 2 है तो देखिए यहाँ 2 के पावर n है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1, तो 2 1 जो 2, 5 3 गो है तो 5 लिख के पावर 3 बैठा सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर n के रूप में 1 और 5 के पावर m के रूप में 3 आ गया। एकदम गौर करके देखिए, इसमें यहाँ तक किसी को समझने में आफत विफत तो कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आपके सामने सब पैटर्न है, उसका यूज कीजिए। और अब इससे एकदम भी इजी एकदम एग्जाम में पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा था, समझ गए। देखिए इतना आंसर आपका आ गया था, P बटा Q के रूप में हो गया था, ये कौन सा हो गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्या हो गया, शांत। आपको समझ में आ गया। देखिए फिर से बता देते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो 0.284 रहेगा, महादेवा बाबा उठेंगे तो 3 को लिचड़ा लोग बैठ गया 3 को, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 248 का भी एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम गुणनखंड कर लेंगे, और 1000 का भी गुणनखंड कर लेंगे, तो इस तरीके से गुणनखंड 1000 का, और इस तरीके से निकल जाएगा 248 का। तो 248 का जैसे जैसे है ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, कि नीचे को गुना करेंगे, ऊपर को गुना करेंगे, तो ऊपर का ऊपर लिखा जाएगा, नीचे का नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 1 2 बराबर है तो कट जाएगा, समझदार है आप, समझिए। 17 लिख दिए, 2 तो 2 मल्टीपल 3 को 5 और 3 को 5 लिख दिए, 17 देखिए 2 के पावर 1 यानी 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ही बचेगा, मल्टीपल 5 देखिए 3 को है तो ऊपर में क्यों कर दिए, समझ में आ गया। यानी ये इस तरीके से कंडीशन में रहेगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। आप तो शांत एकदम किसी भी कितना बड़ा भी हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्त, फिर अब एक और हम आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छा से क्लियर हो जाइए, है ना, एक नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ में आएगा। देखिए 1 पॉइंट महादेवा बाबा को हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, बाकी आप जो कहिए 0448 ये है। अब इसको किस तरीके से उठाएंगे, देखिए जिस तरीके से महादेवा बाबा को उठाया तो केवल लीचड़ बैठे हुए 1 2 3 4 लीचड़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 लीचड़ आ गया, तो ये 4 लीचड़ आ गए, तो यानी अपॉन में आ गए जी, अपॉन में आ गए, तो महादेव बाबा। चलिए अगला कंडीशन में क्या कहेंगे, जैसे तरीका से उस तरीका से, यानी कि 448 है ना, समझ ना कैसे, ये 0 को लिख नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ागा, कहे कि महादेव लिचड़ लोग नीचे आ गया 4 को ना, देखो लिचड़ लोग आ गए। चलिए फिर ठीक है, अगला प्रोसेस में क्या करेंगे, रफ वाला क्या काम करेंगे, आपको पता है कि रफ में हम क्या करते हैं, तो ऊपर वालों को एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वालों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए जो एलसीएम लीजिएगा ना मेरे दोस्त, ये रफ में कीजिएगा, इन्हें के सामने कर दीजिए तो फिर हो जाएगा दिक्कत, आपको पढ़ना भी ज़्यादा जियान हो जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूना 4, अब 2 से फिर होगा बाबू, देखो बाबू अब ये हो गया क्या, 11 हो गया, तो 6 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, और इधर 6 दूना 12 हो गया, फिर 2 से हो जाएगा रे बाबू, तो 2 से हो जाएगा तो क्या 2 दूना 4 और 8 दूना 16, फिर 2 से हो जाएगा बाबू 14 दूना 28, फिर 2 से हो जाएगा रे बाबू, तो फिर कोई ना कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो गया आपका ऊपर वाला, यानी कि इसका रे बाबू मन का इसका हो गया, ठीक है। अब आप करते हैं कितना का 10,000 का, तो 2 से करेंगे तो 5 हो गया, फिर 3 को 0 बैठ गया बाबू, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो गया, 2500 हो गया, फिर 2 से करेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 2 एकम 2 2 दूना 4 5 दूना 10, फिर 0 बढ़ेगा बाबू, फिर देखो 2 से होगा रे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2 से तो नहीं होगा रे बाबू, कितना से होगा, तो होगा तो जब भी तो 5 से होगा, 5 होगा ना, तो 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, तो 5 हो जाता, 5 एकम 5 हो गया, और इधर है कितना 25,
तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 5 25 हो गया। देखिए 5 एकम 5, 5 25 के 25 और 5 25 हो गया। ठीक है, फिर आपको करते हैं इसका एलसीएम करते हैं तो कितना बार में, 5 बार में होगा। तो 5 बार में अगर होगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 5 10 और 5 25, फिर 5 से होगा बाबू, तो 5 से होगा तो 5 ही होगा, खत्म। समझ रहे ना, कुछ नहीं किया, एलसीएम तोड़ दिए हैं, और एलसीएम तोड़ देंगे तो उतना नहीं आ जाएगा, खूब आराम से आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, एकदम कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, बस जैसे जैसे हम अगला प्रोसेस बताए थे वैसे वैसे कर देना। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 कितना 6 बार ना, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7 भी कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में कितना, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि आपको हो जाएगा 1 2 3 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ये हो गया ना दोस्त। तो कुछ भी नहीं करना है, देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, ये 2 तो खत्म हो गया, बच गया 5 और बच गया 2, बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीपल 7, ये बच गया, सो लिखें। और फिर 5 है तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 2 तो नहीं है, तो 2 के पावर अगर 0 बैठा देंगे तो ये 0 ही ना हो जाएगा। अरे पावर में अगर 0 रहेगा बाबू तो उस संख्या को क्या कर देगा बताइए, उस संख्या को 0 कर देगा। तो 0 कर देगा तो कोई दिक्कत है, फिर मल्टीपल तो मल्टीपल आई 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए हम इसको कैसा रूप में लाएं, किस रूप में लिखें, आप फॉर्मूला बताइए, आप हमको बताइए बाबू बताइए। हाँ, P अपॉन 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर m हो गया। देखो n की जगह 0 है, 5 की जगह पर 4 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत। जो इस रूप में लिखा गया तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि शांत कौन है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट जल्दी जल्दी करना होगा तो शांत हो जाएगा। यानी कट के अगर लास्ट में 5 आ जाता है गुणनखंड में तो शांत हो जाएगा। 5 अगर आ गया तो शांत, अगर 5 नहीं आया तो समझिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे एकदम अच्छा तरीका से, एकदम आप पर मेरा पूरा भरोसा यकीन है, आप समझ गए होंगे। अब शांत आप लोग अच्छा से समझ गए, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, नहीं तो फिर पीछे बैक कर लीजिए थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। अब आप शांत के बारे में जानते हैं। देखिए शांत वाला एक जगह का क्या, शांत वाला एक जगह का है कि डिफर आपको पता चले ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो उसी तरीके से सेम कंडीशन, खाली हम कोई फॉर्मूला पर मैच कर गया तो शांत हो गया, फॉर्मूला पर मैच नहीं करा तो शांत हो गया। देखिए मैच पहले एलसीएम लेते हैं, तो 2 का एलसीएम यानी कि 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, हो गया। फिर इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर 75 का एलसीएम तो 5 से 3 से लगेगा, सबसे पहले 3 से लग गया, 3 से लगेगा तो कितना, तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 50, फिर 5 सब लगेगा तो 5 हो गया। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, अगला प्रोसेस में क्या करते हैं, तो 2 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसको बाबू ऊपर वाला, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, तो नीचे वाला को लिख सकते हैं, सॉरी पहले 3 लिख देते हैं, 3 मल्टीपल 5 हो गया बाबू। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगला प्रोसेस में 2 के पावर के 3 लिख सकते हैं, ये तो p के रूप में आ गया है बाबू, p के रूप में आ गया। लेकिन 2 हम 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीपल 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या था बाबू, देखो फॉर्मूला में था ना, फॉर्मूला में p बराबर 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर n, 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर n, तो यहाँ 2 के पावर है पहले, ये 3 ना आ गया वो दोस्त। जब 3 आ गया तो ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, जब 3 आ गया तो फॉर्मूला का फॉलो कर रहा है नहीं, कहे कि फॉर्मूला में 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर n, p अपॉन 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर, लेकिन यहाँ तो p आ गया, ठीक है, लेकिन 5 भी आ गया, 5 के पावर m आ गया, लेकिन 2 के पावर 2 कहाँ नहीं आया, 2 है मैंने कहा, यहाँ देखिए 3 है, 3 के पावर 1 है,
नहीं है तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अशांत क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, अशांत हो गया। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा विधि से भी आपको साबित करके बताते हैं। दूसरा विधि होता है भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा पता लगाते हैं कि ये शांत है कि नहीं। तो देखिए ये यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे जीरो बैठेगा। अब लगाएं तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में क्या लगेगा, तो 75 आएगा। माइनस करेंगे तो 5, फिर नहीं लगेगा तो फिर क्या बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे। जीरो बैठाएंगे तो ऊपर फिर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 2 0 लिखना पड़ेगा। फिर 2 0 लिखेंगे तो इसका अगर लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा। तो 6 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर करते हैं तो 0 हो गया, आप 5 में से 10 जाएगा तो 5 बच गया, ये कट गया बाबू। फिर नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, तो फिर ऊपर 6 लिखेंगे तो फिर उतना ही आएगा। तो देखो बाबू ये वाला प्रोसेस तो आप देखिए घटाएंगे तो उतना ही ना आएगा बाबू। फिर घटाएंगे तो कितना आ गया, ई कट गया, तो फिर ऊपर 0 लिखेंगे तो देखिए ई और ई मैच कर रहा है ना, ई और ई मैच कर रहा है ना जी, नहीं समझें। अरे जो 500 है ये 500 ये 500 और लास्ट में 7 बार तो नीचे उसी 500 500 होते रहेगा। इसी तरीके से ये भी बढ़ते जाएगा, 6 6 6 6 6 6 6 6 बढ़ते जाएगा। यानी तो कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, या कहाँ दिल्ली जाएगा कि दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा सो कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो इस शांत नहीं है। शांत का मतलब कुछ कट गया, लास्ट में अस्थिर हो गया। और अशांत का मतलब कुछ कि नहीं कट रहा है, एकदम अनथाही एकदम गोसा में फनफनाइले भागते जा रहा है, वो अशांत हो गया। पीले है, ये पीले है, और ये था सो नहीं पीले था, इसीलिए शांत मिला गया, ये पीले था। आप समझ में आ गया। तो P बटा Q के रूप में जो नहीं लिखा जाए, P बटा 2 के पावर n मल्टीपल 5 के पावर n के रूप में लिखा गया तो शांत हो गया, ना लिखा गया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। समझ गए आप, अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए दशमलव प्रसार से पहले तो था आपको दिया हुआ रहता था, आपको 0.253 कुछ भी इस तरीके से दिया हुआ रहता था। महादेव बाबा उड़ते थे तो लीचड़ लोग बैठ जाता था। अब आपको इस तरीका से दिया हुआ रहेगा, इस तरीका से दिया हुआ रहेगा, और इस फॉर्म में लिखना रहेगा, इस फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। किस तरीका से दिया हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। इस तरीका से दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा, और इस फॉर्म में निकालना, यानी पॉइंट के रूप में निकालना, कुछ भी पॉइंट के रूप में निकालना, इस फॉर्म में आपको आंसर निकालना। तो इस तरीके से निकालना, बस गौर करके देखिए, आता है, पूछता है, ये 3 नंबर में पूछता है। चलिए तो इसको बनाते हैं और क्या। तो देखिए इसको और आगे करते हैं, तो इसको और आगे करेंगे, तो और आगे करते हैं तो 2 3 लिखते हैं, 2 के पावर Q भी लिखते हैं, और 5 के पावर 2 भी लिखते हैं। देखिए हम ऊपर अगर 5 लिख देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कोई आफत विफत, 5 से 5 काट जाएगा। देखिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि 5 से 5 काट जाएगा तो उतना ही ना लिखागा जी, इसीलिए हम इसीलिए इसको कर रहे हैं कि इजी रूप आगे जाके इजी बन जाए, डिफिकल्ट ना हो। तो ऊपर ऊपर का मल्टीपल करेंगे तो 5 3 15 के 5, सॉरी 5 3 15 के 5 और 5 3 15 15 5 2 10 1 11, ये हो गया आपका। और फिर अगर इसको मल्टीपल करते हैं, ठीक है, इसको मल्टीपल करते हैं, देखिए तब ये हो गया 2 और 3, तो 2 के पावर Q और 5 के पावर Q, 2 के पावर Q और 5 के पावर Q हो गया। तो ये दोनों ये कहे बेस जुड़ जाता है, आपको पता होगा कि बेस जुड़ जाता है, तो बेस जोड़ देते। तो 1 1 5 ये तो लिखा गया। देखिए 2 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना कितना होगा 10, लेकिन पावर सेम रहेगा, गुना हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। ये नहीं कि 3 और 3 6 जोड़ दीजिएगा पावर, या मल्टीपल कर देगा 3 3, नहीं, पावर सेम रहेगा, खाली आधार गुना हो जाएगा। तो आधार गुना है तो 5 दूना 10 हो गया, आधार कितना, ये दोनों जुटेगा नहीं, ये दोनों बेस है, ऊपर वाला है जो क्यूब के पावर के रूप में एक ही को लिखा गया, 2 में से को कहा कि सेम सेम है ना, तो सेम सेम लिखा गया। समझे, ऊपर का ऊपर रह गया। अब 5 दूना 10 नीचे लिख दिए, इससे और इससे गुना हो गया, लेकिन ई और ई वही रहेगा, ई दोनों में से एक ही को लिखा गया, कहा कि सेम है, दोनों के पावर, दोनों पर जो महादेव बाबा बैठल है सो सेम बैठल है, ठीक है। तो उतना ही लिखा गया, तो उतना लिखा गया। तो फिर इसको क्या करेंगे 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 10 के पावर इतना है तो कितना 10 1 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं कि ना 10 को, क्योंकि पावर में 3 है, यानी 3 को महादेव बाबा बैठा है, तो 3 बार लिख दिए। तो फिर 1 1 5 लिख दिए, और 10 से गुना करेंगे तो 1 2 3 इतना 0 हो जाएगा कि नहीं,
होगा जी। ठीक है, तो देखिए 1, अब देखिए इसको अगर महादेव बाबा जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर 0.115 लिख सकते हैं। अरे नहीं लिखेंगे कैसे यार, इसको अगर ऊपर उठाएंगे तो 3 को जीरो बैठेगा ना, तो सेम तो उतना ही हो जाएगा। इसको ठीक है लो उठा दिए, 1 2 3 जीरो बैठ गया, नीचे बटा 1 लिखा गया कि ना, तो सेम लिखा गया ना। तो हमको किस रूप में लिखना था, हम बोले थे ना कि दशमलव प्रसार के रूप में, मतलब कि 1 2 3 कुछ भी हमको पॉइंट के रूप में लिखना, यानी महादेव बाबा बैठा ही देना। तो लिचावन को नीचे उतारेंगे था ना महादेव बाबा बैठेगा बाबू, और लिचावन को उठा दिया तो महादेव बाबा बैठ गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया दशमलव प्रसार। समझ गया? चलो ठीक है, दूसरा उदाहरण बता देते हैं, उससे और क्लियर हो जाओगे। चलिए दूसरा उदाहरण से समझते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है 15/1600। ठीक है, अब इसको हमको कैसे रूप में लिखना, इस तरीका से लाना। ठीक है, पॉइंट वाइज मिलाना। तो देखिए पॉइंट वाइज मिलाने के लिए ये 15 है, तो 15 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं तो तोड़ते हैं, ये छोड़ दीजिए बाद में गुणनखंड, पहले नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 1600 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो कितना लिखा, तो 1600 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 को हम इतना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 लिख सकते हैं। 5 नहीं समझा, नहीं समझा, समझ। अरे गधा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। लो तुम्हारे ही में। फिर देखो फिर क्या हो गया, ये कितना 1600 है ना, तो 100 को कैसे मल्टीपल कन्वर्ट करेंगे, 100 को कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो देखो 100, अरे गधा समझ, तू नहीं समझ रहा, समझ नहीं रहा। चलो ऊपर है, पहले 15 का एल्स का ये ले लेते हैं, 3 से लगाएंगे तो 5 के 15 हो गया। फिर नीचे वाला का 16 100, इसको एक गुणनखंड कर देते हैं तो क्या 2, 8 दूना 1600, फिर 2 करेंगे तो 4 दूना 800, फिर 2 करेंगे तो 2 दूना 400, फिर 2 करेंगे है ना, 100 दूना 200, फिर 2 करेंगे तो 50 दूना 100, फिर 2 करेंगे तो 25 दूना 50, फिर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ना समझो 5 बार इतना हो गया। अब देखो इसको इसी तरीके से लिखेंगे, 3 मल्टीपल 5 हो गया रे बाबू। अब 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये सब 2 है रे बाबू, 5 गुना लिखा है यार, बोलना चाहिए 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ऐसे हो गया। फिर इसको अगला कन्वर्ट करेंगे का चीज, तो देख रे बाबू, एगो 5 से एगो 5 कलर गया, कलर गया, कलर गया ना बाबू, कलर गया। ठीक है, अब बाकी क्या है, बाकी क्या है, इसको 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 सबको मल्टीपल कर दो, सबको मल्टीपल करके और भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो सबको मल्टीपल 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 3 से भागा 800 में कर दो, तो 800 में कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा बाबू, तो 0.00935 ये आ जाएगा। नहीं समझा, समझ गया होगा, भाग कर देना, भाग भी करके बताओ हो, तो भाग कर लेना आ जाएगा आंसर, समझ गया। अब दूसरा विधि से बताते हैं, इस तरीका से भी नहीं करेगा तो दूसरा विधि से बताते हैं, बस बने रहो मेरे। नहीं समझ में आया कैसे यार, अच्छा यहाँ समझ जा रहा है, तुम का नहीं समझेगा, बस समझा दे रहे 1 सेकंड। दूसरा विधि से देखो क्या होगा, दूसरा विधि से होगा दोस्त, ये हो गया, तो हम यहाँ 15 लिखते हैं दूसरा विधि में, 15 तो 15 होगा। ठीक है, 2 के पावर हम क्या लिखते हैं, इसको 6 लिखते हैं। कैसे 6 लिखेंगे, 2 के पावर 6 लिखते हैं, और इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 6 बार आया था ना जी, एलसीएम निकाले थे, तो उसको भी निकालते होता है, नहीं निकालते होता है। ठीक है, और 6 आ गया तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इसकी कहेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, होगा ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1600 है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको आओ आगे लिखेंगे, तो इसको आओ आगे लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को देखिए 2 है तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, फिर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीपल क्या हो जाएगा 5 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आपको। फिर इसको करंट तोड़ रहे हैं बाबू, इस सबको तोड़ रहे हैं, तोड़ के छोटा छोटा रूप कर रहे हैं। 15 हो गया बाबू। ठीक है, तो 15 हो गया। अब देखिए अभी 5 गुना 10 पावर तो जुड़ जाएगा, क्या कि पावर सेम हो गया, जोड़े थे रे इसके मेरे बाबू। देखिए इसमें
तो हो जाएगा यहाँ 2 के पावर 4 लिख देते हैं मल्टीपल। अब 5 दूना 10 हो गया तो 10 के पावर 2 लिखा सकता है, सॉरी 10 के पावर 2 लिखा सकता है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग करो, 10वां पहुँच गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाया पड़ेगा बाबू, 10वां के स्टूडेंट तो हैं। तब देखो यहाँ अब 15 है तो देखिए हम यहाँ ले रहे हैं पावर 4 ले रहे हैं और नीचे में भी पावर 4 ले रहे हैं, क्योंकि इसी से कटेगा तो काची बच जाएगा। फिर इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 के पावर 4 मल्टीपल 10 के पावर 2, कहीं इसी से कटेगा ना बाबू, तो इससे कटेगा। इसीलिए अब इस सबको गुना कर देते हैं, इसको और इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 15 और 5 का जो 4 हो जाएगा, 5 का 4 करने का मतलब उसको 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार करेगा तो उसको 4 बार करेगा तो बाबू 625 आ जाएगा। और नीचे वाला को क्या करते हैं, तो नीचे वाला को देखो अब ये हो जाएगा क्या 5 दूना 10 हो गया, इसको करेंगे तो पावर सेम हो गया ना जी, पावर सेम हुआ ना तो जुट जाएगा। 10 के पावर 2 और 2 और 2 5 और दूना 10, ये भी 10 हो गया। और पावर कितना 4 और 4 है ना तो 4 लिखा का है कि ये वाला बतिया याद करो पीछे वाला हो गया। आप देखो बाबू समझ गया होगा 15 मल्टीपल 625 कैसे आया 625, समझ गया कि 5 के पावर 4 था इसीलिए 625 आ गया और 15 तो पहले से था। और ई और ई का चाहिए, ई और ई क्या है बाबू 10 है ना, एगो 10 के पावर 2 है, एगो 10 के पावर 4 है, तो जुट जाएगा पावर यानी कि 6 को 0 हो जाएगा ना, 4 और 2 6 पावर जुट जाएगा। जब आधार सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, ठीक है। आधार सेम नहीं रहता तो आधार गुना हो जाता है, ऊपर वाला पावर सेम टू सेम रहता है, तो आधार सेम हो गया बाबू और पावर जुट जाएगा तो पावर 6 हो जाएगा। तो बाबू तो यहाँ पर 15 मल्टीपल बाबू 625 हो जाएगा और यानी कि 1 2 3 4 5 6 को 0 बैठ जाएगा, 6 को चलो लोग बैठ गया बाबू। और इससे बाबू वो ऊपर वालों को भागा देगा, तो देखो बाबू ऊपर में इसको गुना करेगा बाबू तो 9 3 7 5 आ जाएगा और नीचे 6 को लिखचड़ा लोग तो बैठ गए बाबू। और लिखचड़ा लोग से भागा तुम लोग दे देना बाबू, और हम तो दे के सब कुछ नहीं बताएंगे, भागो गुना कैलकुलेट करते रहना, इतना आ जाएगा 375, ये आपका आ जाएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए अच्छे से, नहीं समझेंगे तो फिर से मेन पॉइंट होता है ना यार, मेन पॉइंट ये होता है, देखो ये वाला मेन पॉइंट है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन पर ध्यान दे दो, बस इतना आ जाएगा आंसर लास्ट में। क्या है कि भाग करना है ना, तो भाग कर लेना, भाग तो करके बताएं, एक ठो में बताएं, इसमें भी बताएं, ठीक है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर से देखिए, ठीक है। और आपको मैं क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा तो आपका भी नाम फोटो अगले वीडियो में ज़रूर लगाएंगे। इसमें शांत कौन है और अशांत कौन है, और शांत है या अशांत है तो कैसे, हमको आप लिख के सोल्व करके मेरा व्हाट्सएप नंबर पे 75 42 85 74 24 पर व्हाट्सएप कर दो, अपना फ़ोटो व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं आपका अगला वीडियो में नाम और फोटो ऐड कर देंगे। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया है दोस्तों, इतना मेहनत करके जब आपको पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है, प्लीज़ शेयर कर।